हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो यार, आज की वीडियो आपकी जो भी कमेंट्स हैं, सारी कमेंट्स इसमें कवर अप करके चलेंगे कि यार एसएससी जेईई की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या पेपर पैटर्न होता है, सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट कर लिया अब सर रिवाइज किस तरीके से करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, क्या किस तरीके से हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाएं, मॉक टेस्ट एनालिसिस किस तरीके से करें, बिल्कुल जीरो लेवल से जो भी एसएससी जेईई के हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं 2023 में, फ्रेश स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जो रिपीटर्स हैं वो इस वीडियो से किस तरीके से फायदा ले सकते हैं, वो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर एनालिसिस के थ्रू किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी रिपीटर्स हैं, एक बार पेपर दे चुके हैं, 2 बार दे चुके हैं, नहीं हो रहा है सिलेक्शन, किस वजह से नहीं हो रहा है, तो ये इस वीडियो में आपका कवर अप होकर चलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार एसएससी जेईई की तैयारी के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि यार सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि पेपर पैटर्न क्या होता है। तो एसएससी जेईई में पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो दो पेपर होते हैं, प्री मेंस, ठीक है। प्री आपका 200 मार्क्स, मेंस आपका 300 मार्क्स, ठीक है। ये भी 2 घंटे का होता है हमारा प्री भी, और मेंस भी 2 घंटे का। प्री हमारा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और मेंस होगा सब्जेक्टिव कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सर प्री जो है, प्री में कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स, ठीक है, कौन से नहीं पूछे जा रहे हैं। तो प्री की बात कर लेते हैं। प्री में जो हमारा बात कर लेते हैं, प्री में ये तो हमारा हो गया पेपर पैटर्न की प्री और मेंस के 2 एग्जाम होने वाले हैं, 200-300 के, 2 घंटे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। प्री में मैं बात करूँ तो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे रीजनिंग के, 50 आपके आएंगे जीके जीएस के, और आपका 100 मार्क्स का आएगा आपका टेक्निकल। ये क्वेश्चंस भी 50 मार्क्स के हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो जाएंगे। 2 घंटे का पेपर है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 जीएस और 100 क्वेश्चन आपने के टेक्निकल के, जो भी आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी आपकी ब्रांच है, ये बेसिकली रहता है। तो बात कर लेते हैं कि यार बिल्कुल जीरो से बिल्कुल किस तरीके से तैयारी करके चलनी है, बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स किस तरीके से तैयारी करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो आपको लेना है यार, एसएससी जेईई का सिलेबस उठा लेना है। तो इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट्स के थ्रू बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले हमने एसएससी जेईई का पेपर पैटर्न देख लिया। अब ये तो था बिल्कुल बेसिक चीज़। अब हम तैयारी के रिलेटेड बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए। तो आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, कीप इट सिंपल। सो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। पहली बात, स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल रखनी है, अपने दिमाग में पॉइंट्स क्लियर रखने हैं कि ये चीज़ें मुझे करनी है, बस उनसे फालतू अलग कोई चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो मैक्सिमम गलती करता है वो भी बेस में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले सिलेबस लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सिलेबस आपने देख लिया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके एसएससी जेईई में पूछे जा रहे हैं। जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग में हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूछे जा रहे हैं। जीके है, जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपके सिलेबस के थ्रू ही कंप्लीट हो पाएंगी, सिलेबस के थ्रू ही क्लियर हो पाएंगी। सिलेबस लिया, सिलेबस के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके वो होता है स्टडी मटेरियल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते रहते हैं कि स्टडी मटेरियल चूज़ करेंगे, 1 महीने बाद दूसरे स्टडी मटेरियल ले लेंगे। तो यार एक बार ही में स्टडी मटेरियल चूज़ कर लो ताकि वो आपको बदलना ना पड़े जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। सिलेबस के थ्रू आपको स्टडी मटेरियल चूज़ कर लेना है, यह रहता है दूसरा पॉइंट। अब स्टडी मटेरियल किस तरीके से चूज़ करना है। तो स्टडी मटेरियल इस तरीके का हो कि जो कि आपके सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आपके सिलेबस में हैं, जो कि आपके एसएससी जेईई में पूछे जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट्स, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपके एसएससी जेईई में पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स हो, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल से कवर अप हो जाएं, कहीं और भागना ना पड़े। एक बारी में ही आपको अपना स्टडी मटेरियल इस तरीके से चूज़ करना है, ठीक है। किस तरीके से, ये एकदम भसड़ सी बची है तो सिंपल कर लेते हैं। सिंपल क्या करना है, स्टडी मटेरियल ऐसा हो कि यार सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी जेईई में, वो सब चीज़ें आपके स्टडी मटेरियल से कवर अप हो जानी चाहिए। तो ये आपका रहता है दूसरा पॉइंट स्टडी मटेरियल के चूजन से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कि सर अब हमारा हमने क्या किया, सिलेबस लिया, सिलेबस के थ्रू स्टडी मटेरियल चूज़ कर लिया। अब स्टडी मटेरियल से आपको थोरोली पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। अब क्या होता है कि ये बच्चे पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर लगाएंगे नहीं, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली पहुंच जाते हैं एग्जाम देने। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे आपके सिलेबस के थ्रू आपने स्टडी मटेरियल से सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बढ़िया से पढ़ लिया है, उसके बाद आपको तीसरा जो पॉइंट्स है वो करना है आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने किस तरीके से, किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट लेना। जैसे आपने सोम और आरसीसी पढ़ लिया है, अब आपने सोम और आरसीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने स्टार्ट की। अब आपने देखा कि
इलास्टिक कांस्टेंट्स रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो 3-4 रिलेशनशिप्स हैं वो, उसमें से किसी एक रिलेशन पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो उससे रिलेटेड इलास्टिक कांस्टेंट से रिलेटेड जिस तरीके के भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं फ्यूचर में या अभी तक जो फ्रेम हुए हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जो भी जिस तरीके के भी क्वेश्चंस वहां से फ्रेम हो सकते हैं इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशनशिप से, वो सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको उसके कॉन्सेप्ट्स पे जाना है, उस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से आप करके चल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, आपने बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा, बिल्डिंग मटेरियल में आपका क्वेश्चन पूछा गया C2S के फंक्शन से रिलेटेड। अब आपको क्या करना है, C2S क्या है, बॉयक कंपाउंड है सीमेंट का, तो सीमेंट के जितने भी बॉयक कंपाउंड्स हैं उन्हें पढ़ना है, उनके रोल्स को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया रोल ऑफ C2S इन सीमेंट, ठीक है। तो आपको बॉयक कंपाउंड्स उठाने, सारे जो बॉयक कंपाउंड्स हैं सबके रोल पढ़ना है, सबकी परसेंटेज देखने हैं कितने कितने परसेंटेज में जो है हमारा पर्टिकुलर बॉयक कंपाउंड आपके सीमेंट में है, और उस सीमेंट का बॉयक कंपाउंड का सीमेंट में क्या रोल है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो सीमेंट के पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कम हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एकदम अच्छे से एनालिसिस करके इस तरीके से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अब चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है मॉक टेस्ट एनालिसिस। अब मॉक टेस्ट अब बहुत सारे स्टूडेंट्स लगाते ही नहीं हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से ऐसे मिला हूँ अपने साथ में जो मेरे साथ में तैयारी कर रहे थे। मैंने 2018 में SSC JEE में ऑल इंडिया रैंक 198 लिया था और सिविल में मेरी 29 रैंक थी, और अभी मैं CPWD में JEE पे कार्यरत हूँ। सो बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे वो आज तक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए, इसीलिए सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, प्रीवियस एनालिसिस भी नहीं करते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट भी नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं, पता ही नहीं है, गाइडेंस की कमी है गाइस। सो आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट एनालिसिस थोड़ा सा ध्यान दें कि मॉक टेस्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब आपको क्या किया, आपने अपना सिलेबस के थ्रू स्टडी मटेरियल उठाया, स्टडी मटेरियल थोड़ी पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपने क्या किया, मैक्सिमम बेनिफिट ले लिया। मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली पढ़ के चलना है। सारे कॉन्सेप्ट पे जो भी कॉन्सेप्ट आपसे नहीं बन रहा है प्रीवियस ईयर में, जो भी वीकनेसेस आपको आ रही हैं, जो भी गलतियां आपसे हो रही है प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हुए, वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पे जाके क्लियर करनी है, ठीक है। अब ये कर लिया, अब आते हैं मॉक टेस्ट में। अब आपने सिलेबस कंप्लीट हो गया, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गया, अब लगाएंगे हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ में आपका 200 क्वेश्चंस हैं। अब आपने देखा कि सर मेरे तो 80 ही मार्क्स आ रहे हैं टोटल। अब आपके जब 80 मार्क्स आ रहे हैं तो चिंता का विषय तो है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है रीजनिंग पे। रीजनिंग में देखा आपने 50 में से आपकी सिर्फ 25 ही मार्क्स आ रहे हैं, 26 मार्क्स आ रहे हैं, और टाइम लगा ले रहे हो आप 35-40 मिनट। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक पॉइंट्स डिस्कस करके चलना है कि रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाने हैं। फिर वही उठाना है, रीजनिंग का सिलेबस उठाया, एक एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक्स को क्लियरली पढ़ा, यूट्यूब के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो। फिर यूट्यूब से पढ़ने के बाद अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो उस कॉन्सेप्ट की, फिर से मॉक टेस्ट दो। तो एक एक सब्जेक्ट्स को इस तरीके से इंप्रूव करके चलना है। तो क्वेश्चंस लगाने के बाद आपके मॉक टेस्ट एनालिसिस में आपको देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अब रीजनिंग और जीएस जब आपने एक बार इंप्रूव कर ली है, रीजनिंग इंप्रूव कर ली, जीएस इंप्रूव कर ली, किस तरीके से रीजनिंग के एक एक टॉपिक उठाया, कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा, मॉक टेस्ट लगाए, सेपरेट मॉक टेस्ट लगाए, वहाँ से सेपरेटली रीजनिंग इंप्रूव करके चले। फिर क्या हुआ, आपके 80 की जगह 90 मार्क्स होगी, या 25 की जगह 35 मार्क्स होगी, तो इंप्रूवमेंट दिखा रीजनिंग के थ्रू। अब आपने रीजनिंग के बाद जीके उठाया, जीके में आपके 10 मार्क्स आ रहे थे वहाँ पर पहले 50 में से। अब आपको जीके के जो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, इसमें जो भी आपको लगता है कि यार ये टॉपिक्स जो है मुझे पढ़ के चलने हैं वो पढ़ें। फिर आपने यहाँ पे इंप्रूव करके 15 मार्क्स आप दिया है, तो फिर यहाँ पे 5 मार्क्स आपके बढ़ गई। अब आते हैं टेक्निकल पोर्शन पे। अब टेक्निकल पोर्शन पे है कि यार कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि इन सब्जेक्ट से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वीक सब्जेक्ट्स हैं, छोटी छोटी गलतियां कर दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, उस टेक्निकल सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स पे जाना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, जो वीक है, जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है आपसे, उस कॉन्सेप्ट पे आओ, कॉन्सेप्ट को थोरोली पढ़ो, उसका डेरिवेशन पढ़ो, उसकी थ्योरी पढ़ो, सारी एजम्पशंस क्या ली हुई है, ठीक है। वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद उस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब उस कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, अब मॉक टेस्ट फिर से आओ, फिर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट एनालिसिस करके आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। तो ये 3-4 स्टेप्स हैं हमारे बेसिकली, जो कि आपको
आपकी बिल्कुल बेसिक से तैयारी करने में हेल्प करेंगे। सो आई होप कि ये छोटी जो छोटी सी मेरे प्रयास था आपको समझाने का कि किस तरीके से आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करके चल सकते हो, जो भी रिपीटर्स हैं वो क्या गलती कर रहे होंगे, ठीक है, वो सब चीज़ें आई होप कि आप समझ ही होंगे। लेकिन एक छोटा सा मैं व्यू दे देता हूँ अभी यहाँ पे। जैसे आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बढ़िया से पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर लगा लिए, मॉक टेस्ट लगा लिए, मॉक टेस्ट एनालिसिस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स पे गए, स्टडी मटेरियल से कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, फिर प्रैक्टिस की, फिर प्रीवियस ईयर लगाए, फिर मॉक टेस्ट लगाए, फिर एनालिसिस किया। तो अब आपको क्या करना है, ये 3 चीज़ रिपीट करते जाना है। रिवीजन, अपने सब्जेक्ट्स को जो है रिवाइज करते चलना है, रिवाइज करने के बाद फिर प्रीवियस ईयर लगाने हैं, फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो ये चीज़ें आपको फिर रिपीट करते जानी है जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाता है। सो तैयारी करते रहो अच्छे से, कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। जो भी आपको डाउट आ रहा हो सिंपली कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दो, उस कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू एवरीवन। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए, ऑल द बेस्ट।